नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में कैसे देखें प्रबल भाग्य या दुर्भाग्य के योग, यानी जन्म कुंडली में बनने वाले भाग्य और दुर्भाग्य को जानने की आसान विधि पर आज मैं चर्चा करूँगा। वीडियो में मैं 3 प्रमुख बिंदुओं में भाग्य और दुर्भाग्य के संकेत देने वाले सूत्रों की चर्चा करूँगा, जिसमें तीसरा सूत्र बहुत खास है जो कुंडली में 100% सटीक रूप से भाग्य और दुर्भाग्य को बताता है, साथ ही साथ जीवन में भाग्य का सहयोग कब प्राप्त होगा यह भी बताता है। तो आप भी वीडियो में बने रहें, एक एक कर समझें कुंडली में बनने वाले भाग्य योग, दुर्भाग्य योग और कब किस उम्र में यह भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भाग्य और दुर्भाग्य की अगर चर्चा करें तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, भाग्य से शुभ संयुक्ते सर्वसाक्षु मुत्तमम पाप दृष्टि युते नष्टम भाग्यम तस्य न संशय, यानी भाग्य शुभ ग्रहों से संयुक्त हो, शुभ स्थान पर विराजित हो तो अच्छे भाग्य की निशानी होती है। वहीं भाग्येश का पाप ग्रह के साथ योग बनाना, पाप स्थान पर विराजित होना या निर्बल होना भाग्यहीनता का संकेत देता है, दुर्भाग्य का संकेत देता है। आइए इस चीज़ को विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहली स्थिति है भाग्य मजबूत है, यह संकेत कब मिलता है? भाग्य भाव का स्वामी यदि पहले 5वें 9वें भाव में यानी त्रिकोण भाव में, केंद्र त्रिकोण भाव में विराजित हो। जन्म पत्रिका का यह जो 9 का अंक लिखा है यह भाव भाग्य भाव कहा जाता है। आप अपने पत्रिका में देखें कि इस घर में, इस भाव में कौन सा अंक लिखा है। अंक 1 से लेकर अंक 12 तक राशियों के संकेत अंक लिखे होते हैं। जिस राशि के स्वामी कोई खास ग्रह बनते हैं, जो मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, यहाँ 9 का अंक है जिसके स्वामी गुरु बन रहे हैं, तो इस पत्रिका में गुरु की स्थिति को देखना होगा। यदि इस पत्रिका में गुरु पहले 5वें या 9वें भाव में विराजित होते हैं तो भाग्य अच्छा है, यह संकेत मिलता है। दूसरी स्थिति है केंद्र भाव, जिसमें 4, 7, 10। पहले भाव की चर्चा केंद्र त्रिकोण में मैंने कर दिया, बाकी बचे भाव चौथा, 7वां, 10वां, यानी ये जो चारों भाव दिख रहे हैं केंद्र के भाव, और ये दोनों भाव जो केंद्र और केंद्र त्रिकोण में भी शामिल होते हैं, इसे मिला करके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव को लेते हैं। ये शुभ भाव माने जाते हैं। इन भाव में यदि भाग्य भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि भाग्य भाव के स्वामी जो ग्रह बन रहे हैं उनके साथ कोई शुभ ग्रह विराजित हो। कोई भी ग्रह बन सकते हैं। यहाँ उदाहरण में जैसे गुरु बन गए तो गुरु के साथ शुक्र विराजित हो, बुध विराजित हो या चंद्र विराजित हो। ये सभी ग्रह गुरु के शुभ फलों को बढ़ाने वाले माने जाएंगे। गुरु शुभ स्थान पे केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों, इनके साथ शुभ ग्रह विराजित हो तो मानकर चलना चाहिए कि आपको जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग मिलने जा रहा है। भाग्य का सहयोग कब प्राप्त होगा यह अंत में हम जानेंगे। दूसरी स्थिति है भाग्य का कमजोर होना या निर्बल होना। यह कब बनता है? कमजोर भाग्य के जो संकेत मिलते हैं उसमें सबसे पहले स्थिति है कि भाग्य भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में हो, यानी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में आपके कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जो ग्रह बन रहे हैं यदि त्रिक भाव में विराजित हो जाते हैं तो यह कमजोर भाग्य का संकेत माना जाता है। दूसरी स्थिति है अशुभ ग्रह के साथ या शत्रु ग्रह के साथ जब भाग्य भाव के स्वामी विराजित होते हैं, योग बनाते हैं, तो भी भाग्य कमजोर होने का संकेत मिलता है। जैसे इस उदाहरण में गुरु भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं तो गुरु के साथ शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह अगर विराजित होते हैं तो यह भाग्य में बाधा का संकेत देते हैं, भाग्य कमजोर होने का संकेत देते हैं। यानी 2 चीज़ों को विशेष रूप से देखना चाहिए। पहला कि भाग्येश आपके शुभ स्थान पर विराजित हैं या अशुभ स्थान पर विराजित हैं। दूसरी चीज़ है कि भाग्येश के साथ कौन सा ग्रह योग बना रहे हैं, भाग्येश पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्येश की स्थिति वर्तमान में यानी कुंडली में क्या बन रही है। शुभ स्थान पे विराजित होकर भी भाग्येश कभी कभी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, योग बना लेते हैं, जिससे भी भाग्य में कमी आती है। परंतु दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर देखें कि भाग्य भाव के स्वामी यदि शुभ स्थान पर विराजित हैं और उसके साथ अगर अशुभ ग्रह बैठ भी जाते हैं तो भी स्थान बल होने पर यानी शुभ स्थानों पर बैठे होने के कारण कुछ न कुछ बल उनमें शेष रहता है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी कुछ न कुछ उनमें शुभता बाकी रहती है।
यानी भाग्य भाव के स्वामी शुभ स्थान पर बैठना भाग्य का संकेत देता है। भाग्य भाव का स्वामी शुभ स्थान पर बैठे हों और शुभ ग्रहों के साथ योग बना रहे हैं तो इसे प्रबल भाग्य का योग माना जाता है। तीसरी स्थिति एक खास स्थिति मानी जाती है। यह सूत्र एक खास सूत्र है। इसमें बताया जाता है कि कुंडली के 9वें भाव से दूसरे भाव में, यहाँ जो आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ जो ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के इस ओर यानी 9वें भाव से लेकर दूसरे भाव तक, इस भाव को सबसे अच्छा भाव माना जाता है। इन भाव में अगर आपके भाग्येश विराजित होते हैं, यानी केंद्र की बात की जाए तो 10वां भाव में और पहला भाव में, केंद्र त्रिकोण की बात की जाए तो 9वां भाव में, इन भाव में अगर भाग्येश बैठे हैं तो इसे प्रबल भाग्य का योग माना जाता है। इसमें अशुभ भाव 12वां भी आता है। यहाँ भी अगर भाग्येश बैठे हों तो उतना अशुभ नहीं होते हैं जितना शास्त्रों में बताया गया है, यानी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला और दूसरा, इन भावों में गए हुए भाग्येश जीवन में विशेष लाभ देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भाग्येश अगर इन स्थानों पर विराजित हो तो आप अपने मेहनत से, अपने कला से, अपने ज्ञान से जीवन में विशेष सफलता और उन्नति प्राप्त करते हैं। आप अपने मध्यम आयु में यानी 30 वर्ष की आयु के बाद जीवन में भाग्य के बल पे सफलता और उन्नति अर्जित करते हैं। दूसरी स्थिति है कि कुंडली के तीसरे से 8वें भाव शेष बचे भाव, यानी इस रेखा, इस लाइन के इस ओर के ग्रह, इस ओर के जो भाव हो गए, इसके अलावे इस ओर के जो भाव हुए, तीसरे से लेकर 8वें भाव तक, इसे अशुभ भाव माना जाता है। यानी केंद्र में भी अगर चौथे और 7वें भाव में भाग्य भाव के स्वामी गए हों तो उतना अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखे गए। वहीं तीसरे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, ये सारे जो घर हैं, भाव हैं, इसे निर्बल भाग्य का संकेत देने वाला माना जाता है। यानी इन भाव में अगर भाग्य चले गए हो तो भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रारंभिक अवस्था में यानी बचपन से लेकर 30 वर्ष की आयु तक भाग्य का तो पूर्ण सहयोग पाते हैं, यानी इनके माता पिता की स्थिति अच्छी होती है, इन्हें भाग्य से बचपन में बहुत लाभ होता है। माता पिता या परिवार के मदद से इनके जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं रहता है, परंतु अपने कार्यकुशलता, अपने ज्ञान या अपने दम पर जब यह कार्य प्रारंभ करते हैं तो भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। यानी इन्हें मध्यम आयु के पहले की आयु तो इनका सुखमय होता है, परंतु जब मध्यम आयु बीत जाती है तब जब यह प्रयास करने लगते हैं तो इन्हें भाग्य का सहयोग कम मिलता है। यानी सुखमय बचपन होने के बावजूद भी युवावस्था के बाद इन्हें दुख कष्ट उठाना पड़ता है। तो भाग्येश को देखना है कि इस पार्ट में है या इस पार्ट में। अगर इस पार्ट में भाग्येश है तो इसे प्रबल भाग्य का संकेत माने, और अगर इस पार्ट में है तो सामान्य भाग्य का संकेत देता है। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में भाग्येश के होने से भाग्य बिल्कुल निर्बल हो जाता है, परंतु फिर भी जैसा आप प्रयास करते हैं, जैसा आप मेहनत करते हैं, उसके अनुरूप रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। या शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि भाग्येश के चौथे में, 7वें में बैठना अत्यंत शुभ योग बनाता है, उस प्रकार के शुभ फलों से भी आप वंचित रहते हैं। जीवन में आप देखते हैं कि भाग्येश की स्थिति शुभ है, 5वें भाव में बैठा हुआ भाग्येश है, फिर भी भाग्य का सहयोग उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण यही बनता है कि जन्म कुंडली के 2 भाग होते हैं। इस भाग में भाग्येश का होना प्रबल भाग्य का संकेत देता है, और इस भाग में भाग्येश का होना भाग्य में बाधा विघ्न का संकेत देता है। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके भाग्येश की क्या स्थिति बन रही है। भाग्येश का शुभ होना, मजबूत होना, जहाँ जीवन में सफलता उन्नति देने वाला माना जाता है, वहीं भाग्येश का निर्बल होना असफलता, दुख, कष्ट जैसे चीज़ों को देता है। यदि भाग्येश निर्बल हो रहे हैं तो भाग्येश जो ग्रह बन रहे हैं उनसे जुड़े पूजा पाठ, उनसे जुड़े स्त्रोत कवच का पाठ, उनसे जुड़े रत्न इत्यादि धारण करके भाग्येश के बल को बढ़ाकर भाग्य में आ रही बाधा को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।